गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स हब। और जैसे कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ग्रेटर, वेरी मच ग्रेटर दैन फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एक्सिस ऑफ अ रिंग पे। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई रिंग है, ठीक है। उस ये करंट आई कैरिंग कर मतलब इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इसका जो रेडियस है वो मान लीजिए आर है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी एक्सिस पे निकालना है। तो ये ए बी जो है वो हमारी मान लीजिए डी एल लेंथ है, तो एक्सिस पे निकालना है। तो इसको फर्दर इंक्रीज करेंगे और देखिए इस पॉइंट से, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा थीटा और ये डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं। अब ऐसे हमने यहाँ पे ए बी मान लिया है, यहाँ पे हम सी डी मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो इसकी भी जो लेंथ है वो भी डी एल लेंथ है। तो अगर मैं इसको अटैच करूँगी इस पॉइंट से तो वो भी थीटा एंगल बनाएगा। तो अब हमें इस पॉइंट पर निकालना है। तो इस पर हम जब मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड करेंगे तो देखिए ये थीटा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो ये वाला एंगल है वो भी थीटा हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है डी वी वेक्टर। डी वेक्टर आ गया तो ये हो जाएगा डी वी कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू डी बी साइन थीटा। अगेन अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बी कॉस थीटा एंड अगेन दिस इज इक्वल्स टू डी बी साइन थीटा। तो हमारे पास जो कॉस कॉम्पोनेंट्स हैं वो कट जाएंगे, हमारे पास बस बचेंगे डी बी मतलब साइन थीटा के कॉम्पोनेंट्स। तो अब हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला हमें पता ही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर। ए जो है वो क्या है, ये वाली डिस्टेंस है ए। तो हम मैग्नेटिक फील्ड इस रेडियस के अकॉर्डिंग निकालें, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो रेडियस की वैल्यू वो ए स्क्वायर पुट करेंगे। अब देखिए जो थीटा है वो यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारे डी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने रिजॉल्व किया था उसको दो कंपोनेंट्स में, तो डी वी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स जो कट गए थे। अब अगर हम डी वी साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स देखें तो वो दो कंपोनेंट जो आ रहे थे इंटीग्रेट कर देंगे डी वी साइन थीटा के कंपोनेंट्स को, तो उससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी। डी वी की वैल्यू हमने अभी निकाल लिया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ओवर ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू लगाएंगे तो हो जाएगी वो परपेंडिकुलर अपॉन दिस हाइपोटेनियस विच इज़ आर अपॉन ए। तो ये ओवरऑल आ जाएगी, जब मैं डी एल लेंथ को इंटीग्रेट करूँगी तो वो सिंपल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर ओवर ए क्यूब और डी एल क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर। तो मेरी जो डी वी की जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ गई वो आ गई ओवरऑल, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर 2 पाई अपॉन ए क्यूब। तो गाइस देखिए ये हाइपोटेनियस है, ये इसका बेस ऑफ परपेंडिकुलर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सी की वैल्यू हम लोग ए क्यूब की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वो आ जाएगी हमारे पास ओवरऑल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया हो, ये डेरिवेशन समझ में आ गया हो। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमें टॉर्क निकालनी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क। तो इसमें हम लेट करेंगे कि मान लीजिए हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी है, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। अब इसकी फोर्स निकालते हैं। मान लीजिए ये मेरे पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये लेंथ एल है। इस पॉइंट पे फोर्स लग रही होगी वो नीचे लग रही होगी, इस पॉइंट पे फोर्स ये लग रही होगी F2 ऊपर, F1 है, ठीक है। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स निकालूँ तो इसकी वजह से यहाँ पे
इस पॉइंट पर फोर्स जो लग रही होगी वो F3 इस तरफ लग रही होगी और F4 इस वायर की वजह से F4 ऊपर की तरफ लग रही होगी। करंट, हम करंट के अकॉर्डिंग फील्ड्स निकाल रहे हैं। ओके, ठीक है। अब अगर मैं इसका ओवरऑल डायग्राम बनाऊं तो मेरा F1 और F2 फोर्सेस जो हैं वो सेम आएंगी बट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो बस हमारी F3 F4 फोर्स बचेगी, क्योंकि वो क्या है, सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है इसलिए। तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं इसको नॉर्मल डायग्राम से शो रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये थीटा एंगल है। ये जो है F4 फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रही है, और ये जो है F4 फोर्स, F3 फोर्स वो नीचे की तरफ लग रही है, जिसमें करंट, ये मान लीजिए हमारी, ठीक है। F3 F4 फोर्सेस निकाल लिए हम लोगों ने। अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम फोर्स निकाल लेंगे। तो हमने कॉइल ABCD मतलब 4 वायर्स में कन्वर्ट कर लिया था इसको। AB को एक वायर, BC को एक वायर, CD को एक वायर और DA को एक वायर। अगर मैं F1 फोर्स निकालना चाहूँ BC के अक्रॉस तो वो आ जाएगी B इंटू I B साइन थीटा। तो ये लेंथ और ब्रेथ में मैंने कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। तो ये हमारी फोर्स, ये हमारी मतलब फोर्स आ गई F1 के अक्रॉस। अब हम सिमिलरली F2 के अक्रॉस फोर्स निकालेंगे। जो हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं अपवर्ड डाउनवर्ड्स, देखिए अगर मैं F3 की वजह से अगर मैं निकालना चाहूँ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो अंदर की बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। F1 की वजह से मतलब अगर मैं इस F4 की वजह से निकालना चाहूँ तो वो जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ आ रहा है। तो F3 F4 की वजह से निकालेंगे डायरेक्शन को, ये दोनों तो अपोजिट आपस में कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। तो अब बट अगर मैं F1 की वजह से फोर्स, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना भी चाहें तो F1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जो डायरेक्शन आएगा फोर्स का, वो आएगा डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, और F2 का फोर्स कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, इसलिए वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अगर मैं F2 की फोर्स निकालना चाहूँ जो कि है हमारे वायर DA के अक्रॉस, तो वो आ जाएगी BIB साइन थीटा। ये लग रही है मेरी डाउनवर्ड और ये लग रही है मेरी अपवर्ड फोर्स, ठीक है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए F1 और F2 विल कैंसिल आउट ईच अदर। F2 कैंसिल आउट ईच अदर। अब हम निकालते हैं F3 जो कि है AB वायर के अक्रॉस, विच इज़ इक्वल्स टू BIL साइन, जो इसमें थीटा एंगल है वो है 90 डिग्री का। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ सिंपली आ जाएगा BIL जो कि फोर्स है अंदर की तरफ। अगर हम F फोर्स निकालें जो कि है वायर CD के अक्रॉस, तो वो आ जाएगी मेरे पास BIL साइन 90। सिंपली BIL आ जाएगा और जो इसका डायरेक्शन है वो क्या है, अंदर की तरफ, ठीक है। अब ये दोनों फोर्सेस जो क्या है वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम नहीं है, तो इसलिए ये कैंसिल आउट तो नहीं होंगी। तो टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स मेरे पास क्या रहा है BIL, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगा B cos थीटा, ठीक है। अब इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा BIA इंटू कॉस थीटा। अगर मैं इस नंबर ऑफ टर्न्स अगर मुझे ज़्यादा दे दिए गए हों तो टॉर्क मेरी सिंपल आ जाएगी BIN इंटू A ऑफ कॉस थीटा। अगर ये हमसे पूछा है, इसमें हमारे दो केसेस होते हैं। अगर हमसे पूछा है कि नॉर्मल के अक्रॉस कितना होगा या फिर प्लेन के अक्रॉस, तो प्लेन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो हमारी प्लेन के अक्रॉस आ रही है। अगर हम नॉर्मल के अक्रॉस निकालें तो हमारा जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टॉर्क आ जाएगी BINA cos 90 माइनस थीटा, तो वो सिंपली हो जाएगी BINA साइन ऑफ थीटा, ठीक है। आई होप कि आपको टॉर्क के फॉर्मूले भी समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारे जो नॉर्मल टॉर्क के फॉर्मूले हैं जो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो ख़त्म होता है। अब इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू गाइज फॉर टुडे सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।